नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। एक महिला ऑफिसर श्वेता मिश्रा के कई ठिकानों पर कैश बरामद हुई है। ये क्या है पूरा मामला, चलिए हम बात करते हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, महिला ऑफिसर हैं, ये लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। इनका नाम है श्वेता मिश्रा। ये कटिहार के मनिहारी में पदस्थापित हैं। अब नाम है इनका लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। जाहिर तौर पर इनका काम आपको जैसा कि पद से ही समझ आ रहा होगा कि लोक शिकायत का निपटारा करना है। इनका काम लोक शिकायत निवारण है, मतलब लोगों की जो आम लोगों की शिकायत है उसका निवारण करना, उसका सॉल्यूशन, उसका हल निकालना है। लेकिन इन पर आरोप है कि इन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे एकदम साफ आरोप लगा इन पर कि ज़मीन से संबंधित, म्यूटेशन, ज़मीनों के दखल खारिज से संबंधित कई चीज़ों में, कई प्रकरण में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और आज जब इनके सिर्फ यहाँ कटिहार के मनिहारी में सिर्फ छापेमारी नहीं हुई है, यूपी के प्रयागराज के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है, पटना के ठिकाने, मतलब 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कटिहार के मनिहारी, पटना के ठिकाने पर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छापेमारी हुई है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अब सवाल उठता है कि कहाँ से आया इतना पैसा श्वेता मिश्रा के पास। जो डीएसपी गए थे अशोक जी वहाँ, हम उनकी बाइट सुनाते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन आपको पता चलेगा उनकी बात सुनकर कि कितना पैसा बरामद हुआ होगा इस महिला ऑफिसर के घर से। डीपीआरओ मनिहारी जो श्वेता मिश्रा जी है, उन्हीं के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है एसवीयू में। तो उसी के सिलसिले में कोर्ट द्वारा सर्च वारंट दिया गया था, तो उसी के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग आए थे। कुछ मिला सर? इसका एग्जीक्यूशन, हाँ कुछ मिला है, कैश मिला है। कैश कितना मिला सर? एग्जैक्ट अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको अमाउंट, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? और 2 स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। स्क्रूटनी हम लोग करने के बाद ही ब्रीफ जो है हमारे सीनियर ऑफिसर। सर क्या आरोप है इनके ऊपर? आय से अधिक संपत्ति का। कितने जगह छापेमारी एक साथ चल रही है? कुल 3 जगह। कहाँ चल रही है? प्रयागराज में, पटना में और यहाँ कटिहार। यहाँ मौजूद हैं वो अधिकारी? नहीं, अभी वो यहाँ नहीं है। कितने केस मिले होंगे सर? जी, कितने केस बरामद हुआ यहाँ? अनुमानित सर? जो सूचना आ रही है लगभग 10 लाख से ऊपर की राशि बरामद होने की सूचना है। हमारे पास ऐसी सर एक मंत्री जी की गाड़ी यूज किया जा रहा था सर, मंत्री जी की यूज किया जा रहा था। मंत्री जी का गाड़ी, कुमार बाबू एक गाड़ी से कुमार मंटू जी का। तो देखिए कितना पैसा बरामद हुआ, यह जो डीएसपी हैं उनकी बातों से साफ झलक रहा है। हालांकि डीएसपी यह कहने से बचते रहे कि एग्जैक्ट कितना पैसा बरामद हुआ है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि पैसा बरामद हुआ है और इतना ज़्यादा पैसा बरामद हुआ है जिसको बताने से वे भी संकोच कर रहे हैं। अब यह बात तो सामने आएगी ही, जो प्रेस ब्रीफिंग होगी छापेमारी के बाद, सभी जगह के नोटों की गिनती के बाद, उसमें पता चल जाएगा कि ये जो नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है श्वेता मिश्रा के ठिकानों से, वे पैसे आखिर हैं कितने। अभी देखिए, ये जो कटिहार के फुटानी चौक स्थित आवास है इनका, वहाँ पर छापेमारी के लिए टीम गई और उनके मनिहारी का जो उनका कार्यालय है वहाँ भी टीम गई है। लोक शिकायत निवारण जो पदाधिकारी हैं श्वेता मिश्रा, इन पर आरोप है कि ये कोई भी काम बिना रिश्वत लिए नहीं करते थे। ज़मीन से संबंधित सारे काम के लिए इन पर आरोप है कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करती थी और इन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, ज़मीन की दाखिल खारिज के आवेदन को पास करने के लिए ये रिश्वत मांगती थी। यहाँ तक कि एक तरफा फैसला लेते हुए सुनवाई को रद्द कर देती थी, फिर सुनवाई करने का फैसला ले लेती थी और जो पक्ष हैं उनको बिना बताए वे ऐसा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार क्या किया, उन पर आरोप है कि एक अभिलेख के आदेश की जो छाया प्रति थी वो अंचलाधिकारी आरा सदर की जगह इन्होंने भेज दिया अंचलाधिकारी उद्वंत नगर को। अब आप समझिए कि यह जो छापेमारी हुई है इसमें सिर्फ कैश नहीं मिला है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं रिया जी, जिसकी जांच होगी और अब श्वेता मिश्रा का क्या होगा
आप ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए, ऐसे अफसरों को सोचना चाहिए कि ये रिश्वत कितनी भारी पड़ सकती है। वही सर, मतलब सोचने वाली बात है कि इनका पद निवारण करना है और बिहार में मतलब ऐसा पद उनको मिला है और वो बिहार के फ्यूचर को कहाँ लेकर के जा रही है। बिल्कुल, तो यही बात है कि आपके हाथ में शक्ति इसलिए दी गई है लोक निवारण कि आप लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे, और आप उस शक्ति का क्या इस्तेमाल कर रही हैं? आप उस शक्ति का इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने में कर रही हैं, ज़मीन दाखिल खारिज। कोई आदमी अपना एक एक रुपये जोड़कर ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन की दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए अगर उससे लाखों लाख रुपए रिश्वत मांगे जाए और वो न देने पर उसके आवेदन को खारिज किया जाए, कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं जो भी अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो इस पर आएगा। पटना में जो छापेमारी पटना में के इनके आवास पर हुई है उसमें भी कैश मिलने की बात आई है, मनिहारी में भी कैश मिलने की बात आई है, प्रयागराज में भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलने, चल अचल संपत्ति खड़ी करने। तो रिश्वत के पैसे से इन्होंने बड़ी संपत्ति, बेहिसाब संपत्ति खड़ी की थी और अब इसका खुलासा होता दिख रहा है। तो देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है, और आप क्या सोचते हैं इस डिबेट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।